हेलो एवरीवन और स्वागत करता हूं मैं आप सब लोगों का क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पावर्ड बाय अड्डा 24/7 पे। और इस चैनल पे आपको मिलती है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको पहुंचाती है और बनाने के लिए पूरी दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रही है एक बेहतरीन लॉयर। तो आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूं अपने सारे उन बच्चों से जो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2025, come here and just stay tuned with me till the end of the video so that you get to know a proper strategy to begin for CLAT 2025 right from scratch। कैसे यूज करें आप अपने अगले 10 महीने, ये आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही चीज है जो आपको क्लैट के पेपर में आगे लेके जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज जो देखने को चाहिए कि जब आप क्लैट का पेपर की बात करते हैं and you talk about CLAT 2025, so you should divide your preparation like this into two parts. So you should divide it into English, then you should divide it into critical reasoning. With critical reasoning, you add here legal reasoning. All right, so you add legal reasoning. Now, the other part should be your quant, that is mathematics and current affairs. Now, if you talk about, if we are saying around 25 questions here and 25 questions here and 30 questions here, these 80 questions you can easily say are completely reading based, right? Then quant here, you can say that it is data interpretation. So if you pay attention to chapters like percentages, averages, ratio proportion, time speed, time and work, right? So majorly these, if you pay attention to current affairs last 1 year, this is what you need to pay attention to, right? Now this we all know about it, that this is what we need to prepare for CLAT 2025, है ना? ये तो हमें पता ही कि हमें ये प्रिपेयर करना है अपने। अब लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि अभी अगर हम देखें तो टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स, अगर हम बोलते हैं यहाँ पर कि टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स कौन कौन होंगे, तो एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो क्लास 12th में है अभी, ठीक है ना, उसके अभी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। एक होगा ड्रॉपर, ठीक है ना, एक है ड्रॉपर जिसने कंप्लीट ड्रॉप ले लिया, ठीक है ना भैया, कि नहीं अभी हम ले रहे। और एक होगा जो अभी यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन, क्योंकि उसने 2023 में अपनी ग्रेजुएट क्लास 12th कर ली थी, तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ठीक है, और उसके हिसाब से वो काम कर रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज दी, ये वो बच्चा होगा जिसने अभी 2024 में पेपर दिया है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर ये बच्चा होगा जो क्लास 11th या 12th में है, जो 12th में भी आएगा, ठीक है। तो ये तीन तरीके के हमने बच्चों को कैटेगरी में डाल दिया। अब ये जो क्लास 12th का बच्चा है इस वक्त, इसने क्लैट का पेपर दिया, इसने कंप्लीट ड्रॉप ले लिया, या ये अभी आगे चल के अभी स्लैट, क्राइस्ट, ठीक है, एलसैट, IIM रोहतक, CUET, UG, ठीक है, UPES, ठीक है, भारतीय विद्यापीठ, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये पेपर अभी देगा। ये क्लास 12th का बच्चा जो अभी 2024 में पेपर देगा, ठीक है। एक ने सोच लिया भैया मैं तो कंप्लीट ड्रॉप लेके अभी अपने बोर्ड एग्जाम दूंगा एंड देन आई विल अगेन अपीयर फॉर क्लैट 2025 इन दिसंबर, ठीक है, ये एक बच्चा होगा। दूसरा बच्चा है जो अभी 11th में है, वो 12th में आएगा अभी, ठीक है। सो इन अप्रैल 12th में आएगा, ठीक है, 2024 में, ठीक है, ये बच्चा है। और एक है जिसने 12th 2023 में कंप्लीट कर ली थी, 23 दिसंबर में क्लैट दिया, नहीं हुआ, मे बी ही और शी वांट्स टू डू इट अगेन। सो या तो वो सारे ये वाले एग्जाम्स देगा या फिर वो पूरा कंप्लीट ड्रॉप लेके क्लैट 2025 के लिए दोबारा से प्रिपेयर करना चाहेगा, जिसके चांसेस मुझे यहाँ पर बहुत मिनिमलिस्टिक लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी नहीं तो फिर आपके 2 साल खराब हो जाएंगे, है ना। अब ये आपके पास सारी की सारे टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स हैं। अब आप कहाँ फॉलो करते हो उसमें, वो आप देख लो। तो हम सबसे पहले उस बच्चे के लिए बात कर लेते हैं
जिसने क्लैट 2024 दिया था लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया, तो अब उसके लिए अभी तो चांसेस ये हैं कि वो अदर कॉलेजेस के लिए टारगेट करे, ठीक है। तो अदर कॉलेजेस के लिए अगर उसको टारगेट करना है तो उसको करंट अफेयर्स तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स करने ही पड़ेंगे। उसको इंग्लिश जो करनी पड़ेगी वो वन लाइनर्स वाली करनी पड़ेगी, राइट। उसको लॉजिकल एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, राइट। उसको मैथमेटिक्स कुछ में करनी पड़ेगी, कुछ में नहीं करनी पड़ेगी। एंड लीगल अगेन उसे वन लाइनर्स उसके करना पड़ेगा, लीगल रीजनिंग में और या लीगल अवेयरनेस में, ये उसको अभी के लिए करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ क्लैट 2025 के लिए बात करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, जनवरी इज ऑलमोस्ट गॉन, सो नाउ यू फेब्रुवरी टू नवंबर, सो हाउ मेनी मंथ्स आर देयर, कितने रह गए बताओ भाई जल्दी से। सो यू आर लेफ्ट विद अराउंड 10 months. Now in 10 months a person who has taken a complete drop, a person who has taken a complete drop should target at least 20 novels, ठीक है ना। 2 नॉवल तो भैया पढ़ ही लो, ठीक है। सो 2 novels per month, ये आपको कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको एवरी डे स्पेंड अराउंड 30 to 40 minutes ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये पढ़ें, सो दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप 20 नॉवेल्स के साथ 30 to 40 मिनट्स आप लगा रहे हैं तो ये इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद आप अपनी कैलकुलेशंस पे ध्यान दें और इस 30-40 रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर से अपने रिविजन नोट्स बनाते रहें फॉर करंट अफेयर्स, फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है, राइट। देन फॉर February one should do to analyze CLAT 2020 to 2024 and list down topics that came on repeat mode. This should be done. This should be done by both complete drop as well as with for people who are will be coming in class 12, जो क्लास 12 में भी अभी आए होंगे, ठीक है, जो क्लास 12 में भी आए होंगे उनके साथ, क्योंकि अभी क्लास 12 वाले जो बच्चे जो आएंगे उनके पास पूरा का पूरा अभी टाइम है, ठीक है। तो उसको कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अभी से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं, कंप्लीट ड्रॉप या फिर क्लास 12 वाले, इनको दोनों को ही कर लेना चाहिए। जब ये टॉपिक्स आपको मिल जाए देन यू हैव सोर्स मटेरियल, ऑलराइट। आई वुड सजेस्ट नॉट मोर देन 2 books, ठीक है। मैं तो कहता हूँ 2 भी नहीं, 1 भी बुक अगर आपने उससे ढंग से कर लिया ना तो चलेगा, लेकिन नॉट मोर देन 2 books। तो आप एक जैसे यूनिवर्सल गाइड अगर आप ले रहे हो, ठीक है, तो आप इससे अगर आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो तो देन फोकस ऑन दिस ओनली, देन डोंट गेट इंटिमिडेटेड बाय योर फ्रेंड्स कि अच्छा उसने तो ये 10-12 बुक्स ले रखी हैं, भाई कर कितना रहे हो उसमें से, वो बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने फॉर इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग इफ यू आर फॉलोइंग से वाइली और से फॉर एग्जांपल अरुण शर्मा, ठीक है, दिस इज इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वाइली ये ले लिया आपने, फिर एक उसकी बुक आती है वर्बल रीजनिंग करके, वो आपने एक बुक ले लिया, या आपने अगर अड्डा 24/7 की बुक भी ले रखी है क्लैट की, तो ये अगर आप इसको कर रहे हो ना तो दिस इज सफिशिएंट, इतना सफिशिएंट है टू डू। अगर आपको करना है तो अगर आप कंप्लीट ड्रॉप ले रखा है आपने, ठीक है, तो कंप्लीट ड्रॉप में यू शुड डू 4 passages, you should do 4 passages of reading comprehension and critical reasoning. This should be done on daily basis. और अगर आप क्लास 12th में हैं अभी, मतलब आएंगे इसमें, और क्लास 12 प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आप 2 passages ले सकते हो, you can do 2 passages of RC and critical reasoning again on daily basis. इसके साथ साथ आपको यहाँ पर करना है इंग्लिश के लिए ही कि ये जो कंप्लीट ड्रॉप वाले हैं दिस शुड डू एटलीस्ट 20 वर्ड्स ऑन डेली बेसिस, दिस शुड डू 10 वर्ड्स, ठीक है।
ये लोग जो क्लास 12th में हैं, इनको एक बुक अभी से ले लेनी चाहिए जिसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी। ठीक है, तो ये वर्ड पावर मेड इजी बुक आप जरूर ले लें, दिस विल रियली हेल्प यू आउट, दिस विल रियली हेल्प यू आउट। ठीक है, तो ये बुक आप ले लें तो ये आपको हेल्प करेगा। तो ये क्रिटिकल रीजनिंग भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया, और आपके लिए लीगल हमने यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया। अब आते हैं हम क्वांट के ऊपर। क्वांट के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऑन डेली बेसिस आप इफ यू आर एबल टू स्पेंड, जो कंप्लीट ड्रॉप वाले हैं, ठीक है, कंप्लीट ड्रॉप वाले अगर इसकी प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें इस वक्त और इसके क्वेश्चंस करें, क्योंकि ये एक आपके लिए ब्राउनी पॉइंट्स है सबके लिए, चाहे वो कंप्लीट ड्रॉप वाले हो या 12th वाले हो, तो दीज आर ब्राउनी पॉइंट्स। तो इसके लिए आप RS अग्रवाल की जो बुक आती है इसको आप रेफर कर सकते हैं, दिस विल रियली हेल्प यू आउट। ये आपको करना चाहिए, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और वहीं जो क्लास 12th में आएंगे बच्चे, वो कॉन्सेप्ट करने के बाद इसके ऊपर अगर एवरी डे 45 मिनट्स भी दे पा रहे हैं, विच शुड बी सफिशिएंट। तो ये RS अग्रवाल की जो बुक है ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी उन चैप्टर्स पे जो आपको ऑलरेडी हमने बता दिए हैं। न्यूज़पेपर के लिए जब आप करंट अफेयर्स पे आते हैं, तो करंट अफेयर्स पे आप इंडियन एक्सप्रेस, मैं तो कहूँगा आप इसको करें। आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये आप पढ़ें। इसके साथ साथ आप मैगज़ीन, एक कोई मैगज़ीन वगैरह पढ़ रहे हैं तो विच विल बी वेरी गुड। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप नॉवेल्स, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, आप कुछ टॉक शोज़ वगैरह कुछ देख लीजिए, ठीक है, दिस गिव्स यू अ गुड पर्सपेक्टिव। ये आपको काफ़ी हेल्प कर देगा एज फार एज योर करंट अफेयर्स जर्नी इज कंसर्न, एंड यू विल सी दैट यू कैन मेक योर ओन रिविजन नोट्स, बिकॉज खुद के जो नोट्स होते हैं वो आपको डेफिनेटली हेल्प करते हैं। एक $1 मिलियन क्वेश्चन आप सबके दिमाग में, खासकर वो लोग जो 12th में आएंगे अभी, राइट, जो 11th में अभी और 12th में आएंगे, उनके पास होता है इज टू हाउ टू मैनेज। क्योंकि अभी भी ना भी चाहे, ठीक है, ना भी चाहो अगर आप, तो भी हमारी जो सोसाइटी है वो उसने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि क्लास 12th के मार्क्स अब नहीं, अब CUET देखते हैं, नहीं, अभी भी वो इसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान देते हैं। सो हाउ टू मैनेज योर क्लास 12th एंड क्लैट के लिए आपको यू नो योर सिलेबस, ठीक है ना, वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको, अब मैंने सोर्सेज भी बता दी कि आपको कौन कौन सी सोर्सेज लेनी है, आपको व्हाट एंड व्हेन टू स्टडी ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसको आपको कैसे करना है। अब इसके साथ बस आपको एक चीज करनी है कि आप रेगुलरिटी ले आए, और रेगुलरिटी लाने के लिए आप पहले को ये जानना पड़ेगा वेयर आर यू, ठीक है, एट प्रेजेंट। तो उसके लिए जितने भी बच्चे अभी क्लास 12th में आने वाले हैं, उनसे मेरी बहुत एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक डायग्नोस्टिक क्लैट ज़रूर दे हर एक बच्चा, क्योंकि जब आप ये डायग्नोस्टिक क्लैट देते हैं, इससे आपको अपने ग्रे एरियाज पता चलेंगे, आपको पता चलेगा कि आपकी कंसंट्रेशन लेवल कितना है, क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कंसंट्रेशन लेवल की, प्रोक्रेस्टिनेशन की, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हर एक बच्चा फॉलो करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प इसमें मिलेगी। अगर कोई भी बच्चा, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर कोई भी बच्चा चाहता है क्लैट 2025 की प्रिपरेशन करना, और वो इन सारी प्रॉब्लम से इज ट्राइंग टू ओवरकम, या फिर उससे नहीं हो पा रहा है, सो प्लीज गेट इन टच विद मी ऑन दिस email ID, राइट। Let's discuss and find out a way for you for a perfect study plan. For a perfect study plan, if you want, all right, I will help you in making one perfect study plan, and then to follow it to the core. Follow it to the core as well. ये सब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा with mentorship with आशीष गर्ग, ठीक है। सो आपको ये मिल सकता है यहाँ पे, अगर आप चाहें और जुड़ सकते हैं हमारे साथ
अड्डा 24/7 पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है अड्डा 24/7 की साइट पे। अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर भी करना चाहते हैं तो यूजी एंड पीजी पे जाइए, आपको दिखेगा यहाँ पे लॉ का महापैक। अब महापैक के फायदे क्या होते हैं, महापैक अगर आप लेते हो तो महापैक में आपको मिलती है बहुत सारी प्रिपरेशन, आपको मिलती है कंटिन्यूअस रिवीजन, आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट, आपको मिलती है वो सारी गाइडेंस जो एक बच्चे को चाहिए फॉर क्लैट 2025। तो अगर आप ये लॉ का महापैक लेना चाहते हैं तो आप जाइए। अभी आपको ये 18,500 का दिख रहा है, लेकिन अगर आप Y713 का कोड लगाते हैं इस पर तो आपको ये मिल जाएगा 17,020 रुपये का। ठीक है, तो आपको सिर्फ कोड याद रखना है Y713। ठीक है, अगर आप ऐप के थ्रू लेंगे तो 1% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, 78% का डिस्काउंट इस पर आपको मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ से ले सकते हैं 17,020 रुपीज़ का। अगर आपको बैच लेने में कोई भी दिक्कत आती है या आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा बैच लें, आप मुझे इस पर कॉल भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही अगर आप चाहते हैं कि भाई लॉ का महापैक नहीं लेना, मुझे एक इंडिविजुअल बैच चाहिए, तो क्लैट 2025 का विजनरी बैच आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। ये भी आप ले सकते हैं। दिस इज़ अ सिंगल बैच जो आपको मिलेगा, जिसमें आपको 11,040 रुपीज़ का ये बैच आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगेन इट इज़ द सेम थिंग दैट Y713 अगर आप कोड लगाते हैं तो आपको मिल जाएगा इसमें ये डिस्काउंट। आपके थ्रू लेंगे तो अगेन 78% डिस्काउंट, यू विल बी गेटिंग हियर 1% एडिशनल। सो प्लीज़ गो एंड बाय दिस बैच। उसके साथ साथ जिन लोगों ने क्लैट 2024 का पेपर दिया था और वो चाहते हैं कि CUET के थ्रू चलो भाई हम 5 इयर्स का लॉ कर लें, तो CUET के लिए भी हमारे पास यहाँ पे देखिए उन्नति बैच है जो आप जाके ले सकते हैं। दिस इज फॉर दोज पीपल who are currently in class 12 and will be appearing for CUET UG। तो CUET UG में अगर आपको देखते हो तो CUET UG में अगर आप जाके देखते हो तो अगेन ये कोड आप लगाते हो और अप्लाई करते हो इसे, तो आपको ये मिल रहा है 5,060 रुपये का। तो फॉर क्लैट 2024 जिन्होंने दिया था और वो CUET PG CUET UG देना चाहते हैं, जिसमें आपके पास आता है इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज, आपके पास आता है लीगल और आपके पास आता है जनरल टेस्ट, ये आपके पास आता है UG के CUET UG के पेपर में। तो आप जाके ये हमारी पढ़ाई कर सकते हैं। कोड आप लगा सकते हैं Y713 और 5,060 रुपये में आपको मिल जाएगा ये बेहतरीन बैच, उन्नति बैच, जो आपको पहुंचाएगा CUET PG UG के बहुत पास। ठीक है, तो चलिए जुड़िए हमारे साथ, और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि क्या क्या आपको करना चाहिए क्लैट के पेपर के लिए, वो आप फॉलो करिए और डेफिनेटली NLU का सपना हो जाएगा अपना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।